हेलो दोस्तों, ज़र टीवी की दिलचस्प वीडियोस में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ से दुनिया भर में फैशन की इब्तिदा होती है और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक मरतबा सिर्फ 30 मिनट के लिए कोई बादशाह बना था। इस मुल्क में कोई मुर्दा शख्स के साथ भी शादी कर सकता है। बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां के साबिक सदर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इन पर 32 बार जानलेवा हमला हुआ था। इस मुल्क में 400 से ज्यादा इकसाम की पनीर की डिशेज मिलती है और इस मुल्क ने साइकिल, पैराशूट जैसी बहुत सी चीजों को इजाद किया है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दी जाती है। इस मुल्क में मसनूई दिल की ट्रांसप्लांट पहली बार हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। सबसे पहले आपको बताते चले कि फ्रांस का सरकारी नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। 5,51,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे के साथ फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके शुमाल मशरिक में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, मशरिक में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, मगरब में बिस्काई की खलीज, जनूब में स्पेन और बहरे रोम और शुमाल में इंग्लिश चैनल वाक़िया है। इस तरह ये मुल्क 3 साइडों से समंदरों में घिरा हुआ है। फ्रांस की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ 47 लाख है और ये दुनिया का 23वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। यहाँ की खूबसूरती, बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट्स, खूबसूरत सीनरीज और शानदार कल्चर दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि हर साल 8 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किए जाने वाला मुल्क है। फ्रांस दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक है और इसके पास यूनाइटेड नेशंस में वीटो का हक है। फ्रांस में 90% से ज्यादा लोग फ्रेंच जुबान बोलते हैं। हालांकि इंकलाब फ्रांस के वक्त यहाँ की 75% आबादी फ्रांसीसी नहीं बोलती थी। फ्रांस के लोग बहुत मुनफरिद और क्रिएटिव होते हैं और ये अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करते हैं। फ्रांस ने पैराशूट, हॉट एयर बैलून, मोशन पिक्चर कैमरा और साइकिल जैसी चीजों की इजाद की है। रोमानवी शहर पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत है, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये शहर हमेशा रोशन रहता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लोवर म्यूजियम भी है, जिसमें मशहूर पेंटिंग मोनालिसा समेत 38,000 से ज्यादा आर्ट के नमूने मौजूद हैं। पेरिस के लोग आपको देखने में दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ नजर आते हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो आपको हर दूसरा शख्स फैशन मॉडल नजर आएगा। आईफल टावर पेरिस की सबसे मशहूर अलामत है और इसे मोहब्बत की निशानी समझा जाता है। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है और ये 1889 में बनाया गया था। रात के वक्त टावर की रोशनियां इसे और भी खूबसूरत बना देती है। पेरिस का पॉन्ट डेस आर्ट्स पुल वो मशहूर मकाम है जहां लोग ताले बांधते हैं। इस पुल को मोहब्बतों के तालों का पुल भी कहा जाता है, जहां कपल्स अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताले लगाकर पुल की रेलिंग पर छोड़ देते हैं। फ्रेंच लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार किया जाता है। फ्रांस में मेकअप और फैशन को बहुत अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से इसे खूबसूरती और फैशन का मरकज भी कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 12 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। यहाँ 1997 में पहली बार सेल फोन्स में कैमरा इजाद किया गया था और फ्रांस में मसनूई दिल की पहली पैवंदकारी भी 2013 में पेरिस में ही की गई थी। अप्रैल फूल मनाने की रवायत भी फ्रांस से पहली दफा शुरू हुई थी। फ्रांस यूरोप में ज़री पैदावार के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ हर शख्स औसतन 39,800 यूरो कमाता है और एक फ्रेंच यूरो इस वक्त तकरीबन 302 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। फ्रेंच लोग अपने काम को बहुत अहमियत देते हैं और काम के बाद अपने खानदान और जाती जिंदगी पर तवज्जो देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो किसी के पास भी छोटी या बड़ी गाड़ी हो तो वो इसे उबर या करीम पर चलाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन पेरिस में टैक्सी चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, जिसमें 14 साल का अरसा लग जाता है। यहाँ पर 56% टैक्सी ड्राइवर खुद मुलाजिम है और बाकी कंपनी की गाड़ियाँ चलाते हैं। फ्रांस के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और यहाँ 400 से भी ज्यादा इकसाम के पनीर के पकवान मिलते हैं। यहाँ की ब्रेड बहुत मशहूर है, खास तौर पर बॉगेट ब्रेड। क्या आप जानते हैं कि किस मुल्क की लड़कियाँ सबसे ज्यादा पुरकशिश और फ्रेंडली मानी जाती है? फ्रांस की लड़कियाँ स्टाइल के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं और दुनिया में फैशन की शुरुआत पेरिस से ही होती है। दोस्तों, फ्रांस एक तालीम याफ्ता मुल्क है और यहाँ शरह ख्वानदगी 99% है, जबकि यहाँ के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन शुरू से ही दी जाती है ताकि बच्चे को फ्यूचर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फ्रांस के साबिक सदर चार्ल्स डी गॉल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया क्योंकि इन पर 32 बार जानलेवा हमला हुआ था।
दोस्तों, फ्रांस में किसी मुर्दा शख्स से शादी को पोस्ट ह्यूमस मैरिज या शादी बाद अज मर्ग कहा जाता है। इसकी इजाजत सिर्फ खास हालात में दी जाती है, जैसे कि मरने वाले ने अपनी जिंदगी में शादी की ख्वाहिश की जाहिर की हो या फिर इसकी जायदाद वगैरह का इंतकाल करवाना हो। इसके लिए सदर की मंजूरी और मकामी मेयर के सामने दरख्वास्त दायर करना पड़ती है। फ्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसीलिए इसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क माना जाता है और दुनिया का चौथा सबसे अमीर मुल्क भी फ्रांस है। यहाँ टूरिज्म का शोबा बहुत मजबूत है और साल भर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। यहाँ बहुत सारी जदीद इजादात भी होती हैं जो दुनिया की मार्केट में बेची जाती है। पेरिस शहर में कुल मिलाकर 660 पुल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा गाड़ियाँ होने के बावजूद कभी ट्रैफिक जाम नहीं लगता। यहाँ के लोग अपने बच्चों से ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार करते हैं और यहाँ का हर बासी अपने कुत्ते पर माहाना 500 से 800 यूरो खर्च करता है। कुत्तों के लिए स्पा सेशन का भी इंतजाम किया जाता है, जिसमें इनके बाल काटने, मसाज और शावर वगैरह का खुसूसी एहतमाम होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि पेरिस में मेट्रो ट्रेन सिस्टम 120 सालों से काम कर रहा है और सालाना 40 बिलियन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। मुल्क के ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और कुल आबादी में से 82% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग देहातों में रहते हैं। गोर्डिस फ्रांस के जनूबी इलाके प्रोवांस में वाक़िया एक तारीखी और खूबसूरत विलेज है। ये गांव अपने पथरीली गलियों, कदीम इमारतों और खूबसूरत मनाजिर की वजह से मशहूर है। यहाँ के मकामी मार्केट्स में प्रोवांस के रवायती मसनूआत जैसे कि जैतून का तेल, पनीर और हाथों से बनी अशिया खरीदी जा सकती है। फ्रांस में ईसाइयत के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। इस्लाम यहाँ तेजी से मकबूल होने वाला मजहब है। ताहम इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ वाक़ियात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। 2004 में फ्रांस ने स्कूलों में मजहबी अलामात पर पाबंदी आयद की, जिसमें खवातीन के स्कार्फ भी शामिल थे। 2010 में खवातीन की अवामी मकामात पर मुकम्मल चेहरा ढांपने वाली नकाब पर पाबंदी लगाई गई। फ्रांस के लोग खेलों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रांस की फुटबॉल टीम ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। आपने टूर डी फ्रांस के बारे में तो सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस है। फ्रांस के लोग वाइन पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हर खाने के साथ वाइन जरूर पीते हैं। फ्रेंच खवातीन दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। फ्रांस में 2016 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत कोई भी इंसान खाने का सामान जाया नहीं कर सकता और इससे बचा हुआ खाना गरीबों में तकसीम करना होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी शहरी फ्रांस में शहरियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस में मुस्तकिल रिहाइश, मुलाजमत या कारोबार के जरिए और 5 साल कयाम के बाद शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। फ्रांस में पाकिस्तानियों के लिए IT, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के शोबों में काम करना फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान से फ्रांस जाने के लिए वीजा की फीस तकरीबन 100 यूरो यानी तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपए है और एयरलाइन का टिकट तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है, जो कि एयरलाइन और बुकिंग के वक्त पर डिपेंड करता है। जी तो दोस्तों, ये था खूबसूरत मुल्क फ्रांस। आप फ्रांस कब जा रहे हैं या जा चुके हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।